नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर जो है तमाम जगहों पे जाकर हम जनता की राय आपको दिखा रहे हैं। चुनावी विश्लेषण करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बड़े बड़े चैनल वाले भी ये आकलन लगाने में अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे देख रहे हैं कि इस बार चुनाव में क्या होगा। लेकिन ऐसे में बिहार की धरती से चलकर आने वाले एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद है जो तमाम राजनीतिक मुद्दों पे बड़ी बारीकी से बात करते हैं। राजनीतिक समझ कहा जाता है कि बिहार के डीएनए में है, लेकिन क्या वाकई में दिल्ली चुनाव को लेकर इनका आकलन फिर से सही साबित होगा? हमारे साथ हैं मनोज जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। क्या हाल समाचार है आपका? समाचार सब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है, आप तो बिहार की धरती से आए हैं, दिल्ली चुनाव को लेकर कैसे देख रहे हैं इस बार? हम इससे पहले भी आपसे मिले थे संतोष भाई, तो आपको हम कहे थे कि ये दिल्ली दिलवालों की है। हाँ। और दिलवालों ने मतलब कि समझा ही नहीं जिस व्यक्ति को कि एक विषय को लेके अन्ना हजारे जी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आंदोलन तो अन्ना हजारे जी कर रहे थे लोकपाल को लेकर, हाँ। और उस आंदोलन को हाईजेक मतलब कि अच्छा वक्ता जो होता है वो किसी भी कार्यक्रम में थोड़ा ज्यादा हाईलाइट हो ही जाते हैं। बिल्कुल। तो ये लिखे पढ़े लिखे तो हैं ही, हाँ। तो ये थोड़ा उसी में हाईलाइट हुए, उस आंदोलन को हाईजेक किए। और अन्ना हजारे जी के जो इरादे थे कि पार्टी कभी नहीं बनानी है, राजनीति में कभी नहीं जाना है, उनके इरादों को भी ठेस पहुंचाते हुए ये राजनीतिक दल बना के और फेमस होने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप 14 में ही देखे होंगे, 2014 में ये चुनाव लड़ गए कि इनका कुछ नाम प्रचार उच्चार हो जाए। और दिल वालों ने जो है सो गलतफहमी में आके एक विभाग के आंदोलन करने वाले व्यक्ति को सारे विभाग की जवाबदेही दे दिया और अब गड़बड़ा रहा है। अब वही दिल्ली में वही हाल है जो पहले 15-20 साल पहले बिहार में हुआ करता था, गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढे वाली स्थिति अब दिल्ली में भी बहुत जगह नजर आ रहा है संतोष भाई। लेकिन वो आरोप लगा रहे, कह रहे कि हमें एलजी काम नहीं करने दे रही, जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड दिया जाना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा, वो तमाम जो है आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, एक तो उनको नॉलेज ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि मतलब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का रोड मैप कुछ उनके पास उनको नॉलेज ही नहीं है इस बात का। और उस नॉलेज ना रहने के चक्कर में ईर्षा देश से भी बहुत बड़े बड़े हैं। अब इतना ईर्षा देश हो गया हुआ है उनको कि तमाम केंद्र के द्वारा प्रायोजित जितने योजनाएं हैं उसको दिल्ली में सही से लागू ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इस ईर्षा देश में आपसी रंजिश में जो केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित योजना है, अगर यदि वो दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है दिल्ली सरकार, तो वो किसका घाटा है? वो दिल्ली के आम नागरिकों का घाटा है। आप देख लीजिए ना, आयुष्मान कार्ड वाला जो मामला है उसको लेकर चल रहा है। राशन कार्ड में हम लोग के यहाँ देखिए, वो कह रहे हैं ना कि हम संजीवनी बूटी लाएंगे, वो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड में जो सुविधाएं हैं वो संजीवनी बूटी में है। लोकपाल जिसके लेके अन्ना हजारे जी के आंदोलन को लेके, जिस आंदोलन को लेके लोग उनको जाना, वो लोकपाल आया अभी तक, कैसे भरोसा करे? और ये दिल्ली दिलवालों के जो है उनसे दिलवालों से अपील हम करेंगे कि जो 10 साल में आपने कंफ्यूजन वाली सरकार बना के रखी, जिसको एक विभाग का प्रोटेस्ट, एक विभाग का आंदोलन किया, उसका तो लाया ही नहीं लोकपाल, और आप इस सारे विभाग की जवाबदेही उसको दे दिए हुए हैं, तो स्वाभाविक है ना कि गड़बड़ा ही जाएगा मामला, खत्म ही होगा। जिसको पता ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप का ग्रोथ का कोई जानकारी नहीं है, उसको कैसे पूरी जवाबदेही दे बैठे हैं, और कभी काम नहीं हो सकेगा। इस बार विशेष करके हम लोग, तो आपने परिचय दिया हमारा कि हम बिहार से, हम लोग का भी पार्टी बुराड़ी सीट लड़ रही है, हम लोग गए हुए थे बुराड़ी प्रचार करने के लिए। पूरा रोड आप बुराड़ी के तमाम जगहों पर जाके देखिए, तो नई दिल्ली एरिया है, यहाँ तो तीसरे नंबर पर रहेंगे केजरीवाल जी। अच्छा, यहाँ का जो हम 3-4-5 दिनों से जो घूम रहे हैं, 2 जगह ही हम ज्यादा। आप कह रहे हो केजरीवाल कह रहे कि फिर से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और आप कह रहे कि तीसरे नंबर पे रहेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं वो तो मेजोरिटी आएगी उनकी पार्टी की तब, लेकिन वो जो उनका नई दिल्ली सीट है, इस सीट पर आप संतोष जी हमसे चुनाव के बाद भी मिलिएगा, यहाँ लड़ाई में भी नहीं रहेंगे वो। अच्छा, यहाँ तीसरे नंबर पर उनको जाना है। पहले नंबर पे कौन है? चाहे किसी भी पहले नंबर पे कौन रहेगी? पहले नंबर पर तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी ही चुनाव जीतेगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी। अच्छा। नई दिल्ली में तो यहाँ है ही, और बुराड़ी में भी हम लोग घूमने गए थे, वहाँ के जनता तो पूरा त्रस्त है। पानी, रोड, जितने ही दावा कर रहे हैं, अब बताइए ना, सिर्फ एक फ्री जो चल रहा है, कहाँ से? केजरीवाल जी के पास बहुत बड़ा
प्रॉपर्टी था क्या वो ये तो बेच बीजेपी के। वाले ने भी ऐलान कर दिया, उन्होंने 2100 बोला, इन्होंने 2500 कर दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वही देना होगा तो हम उनसे ज्यादा देने की सामर्थ्य में न है। और सरकार वही चुने, जनता उसी सरकार को बनाएगी। अगर यदि वो 1 रुपया दे रहा है, हम केंद्र और राज्य दोनों चलाएंगे तो हम 2 रुपया दे सकेंगे ना। हमारे जो केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है उसका लाभ तो दिल्ली वाले लोगों को ये देने नहीं दे रहे हैं। ये इनको जानकारी ही नहीं है। सबसे पहले दिल्ली वासियों से हम सबसे पहले अपील करेंगे कि 10 साल में कम से कम आप लोग इनको पहचाने कि नहीं पहचाने, इनको तो कोई जानकारी नहीं, इनको हटाइए, जल्दी हटाइए। बुराड़ी भी हम लोग पूरा गए थे प्रचार। आम आदमी के तमाम जो नेता है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, पढ़े लिखे हैं, इनके जैसा मुख्यमंत्री ना हुआ है ना भविष्य में होगा। ये कौन पहले इनका नेता था, कार्यकर्ता था 10 साल पहले, जो कोई एक को कार्यकर्ता मिलेगा 10 साल पहले जो कहेगा कि आम आदमी पार्टी का, चाहे कोनो चीज के सोशल वर्करी का कोई किया होगा इनका वर्कर? कभी कोई काम ही नहीं किया होगा। कहाँ से पार्टियां नहीं था तो उनका कार्यकर्ता 10 साल पहले समाज के गरीब तबकों के लिए कोई काम किया था क्या? ये तो लॉन्चिंग है, अनर चटका में हो गया। अनर चटका समझते हैं मेरा, तो इसलिए अनर चटका मतलब कंफ्यूजन फिर से हम बता रहे हैं आपको। ये गलती से बन ही गए। यहाँ लोगों को समय नहीं है राजनीति के ऊपर विचार करने के लिए, दिल्ली में खास करके लोगों को, एनसीआर एरिया में तो बहुत कम। तो इसलिए हम दिल्ली दिलवालों से जरूर कहेंगे कि इस बार तो कम से कम थोड़ा सा आपके ये 5 साल आपके राज्य का मामला है और दिल्ली देश से चल रहा है। अच्छा, राजनीति पे आप बात करते हैं, राजनीतिक समझ भी अलग की रखते हैं। बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बिहार की राजनीति की जो धरोहर है वो बिहार से शुरू होती है। आपकी राजनीतिक समझ क्या करे कि दिल्ली में अगर इस बार सरकार बनना न बनना तय, वो तो बात की बात है, आम आदमी, बीजेपी और कांग्रेस, किसको कितना सीट मिलेगा? एनडीए की सरकार बनेगी और लड़ाई में वही पुराना लड़ाई, पूरे देश में जो लड़ाई है वही लड़ाई रहेगा। यहाँ लड़ाई नहीं है केजरीवाल का, लड़ाई उड़ाई होना ही नहीं है, देश में वही रहेगा मामला। अच्छा, इस बार पूरे देश में जो पक्ष विपक्ष है, कांग्रेस बनाम बीजेपी और एनडीए बनाम यूपीए, तो वो है, ये तो इनका कहीं अता पता नहीं रहेगा। इस बार देख लीजिएगा आप, तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी आम आदमी पार्टी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार। आप 8 तारीख को काउंटिंग है ना, 8 तारीख को एनडीए का गठबंधन का सरकार बन गया रहेगा। धन्यवाद। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा मनोज जी, तमाम जो राजनीतिक बातें हुई, अब जो है आकलन में वही सवाल मेरा था कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, किसको कितना सीट आपकी तरफ से रहेगा? पूरे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 2 नंबर पर रहेगी वो कांग्रेस। ठीक है। हमारी यहाँ लड़ाई कांग्रेस से है। हाँ। आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार वाला वोट नहीं है पहले से, वो तो हमने पहले ही बताया। और हम अपील आपके चैनल के माध्यम से हम दिल्ली वासियों से अपील करेंगे कि ये जो एक विषय के लेके आंदोलन करने वाले आदमी ने दिल्ली वालों को जो नर्वस करके 10 साल से व्यक्ति राज कर रहा है, उसको हर हाल में इस बार पहचान के और पूरा ताकत लगा के उसको हटाइए यहाँ से। वो तुष्टीकरण की राजनीति करके अब जो है सो, पहले तो आया कोई मतलब कि लोकपाल को लेके, वो लोकपाल तो अभी तक विधानसभा में पास ही नहीं हुआ। अब तुष्टीकरण की राजनीति करके जो व्यक्ति राज करना चाहता है ज्यादा दिन, देश को तोड़ने की ओर जो अग्रसर हो रहा है, उसको एकदम हटाइए यहाँ से किसी तरह, और हटाएंगे ही। हमको पूरा विश्वास है कि दिल्ली वाले हटाएंगे ही। 2 क्षेत्र का आपने कहा, नई दिल्ली, तो आप निश्चित रहिए कि यहाँ बीजेपी ही जीतेगी लड़ाई में। केजरीवाल जी का इस बार यहाँ जमानत नहीं बचेगा नई दिल्ली में। और बुराड़ी सीट के लिए हम अपने जो हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं वहाँ भाई शैलेंद्र कुमार, उनके लिए भी हम कहेंगे कि उनके तीर निशान पर इतना बटन दबाइए तीर का, कि पूरा तीर का बटन दबाइए और पूरे दिल्ली में कमल खिलाइए। तीर ही कमल है और कमल ही तीर है। ठीक है, ठीक है। तो ये आशुतोष से तमाम जो है राजनीति की बातें हैं, चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का माहौल बड़ा गर्म है। दिल्ली में सर्दी ने दस्तक थोड़ी थोड़ी अमी गर्माहट कम कर दी है, लेकिन सियासी जो पारा है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।